इस जो व्यक्ति अब नहीं रह सकता पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट, बावजूद भी इसको रखे हुए हैं। इसकी क्वालिटी क्या है? सत्ता प्रतिष्ठान के शीर्ष व्यक्ति के नाक का बाल है और बेडरूम तक इसकी पहुंच है। तो बिहार का जो स्वास्थ्य महकमा है वो अराजकता का, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई अगर लिया है फैसला, हमारे लिए सब आदरणीय है, हम सबका सम्मान करते व्यक्तिगत तौर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पीएमसीएच अब सुर्खियों में है और लगातार सवालों के घेरे में। अब जिस तरीके से पीएमसीएच को लेकर आलोचनाएं हो रही हैं, बीते दिनों जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई, मर्माहत करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसके बाद एक बार फिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे पर। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, इनसे बात करेंगे। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल इससे पहले भी खड़े होते रहे हैं, मगर पीएमसीएच में बीते दिनों मर्माहत करने वाली जो तस्वीर निकलकर सामने आई, शक्ति जी आप लोग कैसे देखते हैं? आरजेडी कैसे? बिहार का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, व्यवस्था भी ठीक नहीं है, नेतृत्व भी स्वस्थ नहीं है, तो फिर स्वस्थ कौन रहेगा? महकमा कैसे रहेगा स्वस्थ? तो बिहार का जो स्वास्थ्य महकमा है वो अराजकता का, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट भ्रष्ट भी है, पूरी तरह से भ्रष्ट है, बेविचार है, इसके अंदर अनाचार भी है, मानवता नहीं है, संवेदनहीन है। जिस तरह से दुष्कर्म की शिकार हुई अबिला पीड़िता को मुजफ्फरपुर अस्पताल में रखा गया, जबकि उसे रेफर करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, मीडिया के सुर्खियों में ना आए, लोग जाने नहीं किया गया रेफर। बाद में रेफर हुआ, पीएमसीएच आया। पुलिस की नेग्लिजेंसी प्रथम बार देखी गई। उस पीड़िता के साथ सबसे पहले पुलिस की नेग्लिजेंसी, लोकल प्रशासन का, फिर अस्पताल प्रशासन का, और पीएमसीएच ने तो सारी सीमाएं पार कर दी। कभी एएनटी में भेज दे रहा है, कभी अलग डिपार्टमेंट में भेज दे रहा है, बाद में आईसीयू में लाया जाता है। कितना संवेदनहीनता और नेग्लिजेंसी और सत्ता प्रतिष्ठान के पापों को छुपाने के लिए इस सुपरिटेंडेंट जो पीएमसीएच का है ये अहंकारी है। कई लोग इसके शिकार हुए हैं, जो वहाँ मरीज हैं, जो जाके दिखाने जाते हैं, जो उनके परिजन जाते हैं, उससे बदसलूकी इसके डीएनए में है। मैं यह कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसका डीएनए ही बदतमीज है। अच्छा, राजेश राम नहीं, पूरी बात जान लीजिए ना। सत्ता प्रतिष्ठान इसको क्यों रखा है? सत्ता प्रतिष्ठान इसको मोचन का संरक्षक बना करके रखा है। इस जो व्यक्ति अब नहीं रह सकता पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट, बावजूद भी इसको रखे हुए हैं। इसकी क्वालिटी क्या है? सत्ता प्रतिष्ठान के शीर्ष व्यक्ति के नाक का बाल है और बेडरूम तक इसकी पहुंच है। बेडरूम तक इसकी पहुंच है। हवाला दिया गया इसके पदस्थापन में, क्या मालूम होगा तो आश्चर्यचकित हो जाओगे आप लोग कि पीएमसीएच अस्पताल का निर्माण हो रहा है। ये इंजीनियर है, कंसल्टेंट है, कितना उनका छड़ लेगा ही जानता है। इसका काम है सुइया दवाई और मरीज को देखना। यह एक्सक्यूज देकर के इसको यहाँ पदस्थापित रखा है। कई डॉक्टरों ने, कई पदाधिकारियों ने, कई नर्सों ने इस पीएमसीएच के अधीक्षक के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन सरकार की मोटी चमड़ी और पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के साथ सरकार का साठगांठ इतना मजबूत है कि कोई असर नहीं पड़ा। सत्ता प्रतिष्ठान के आंखों में हाया की अगर बूंद होती ना, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिलाफ हुआ था, उसी समय इसको हटा दिया गया होता। इससे प्रताड़ित और पीड़ित कई डॉक्टर हैं पीएमसीएच के अंदर में। कई विधायक इस सुपरिटेंडेंट के खिलाफ जा करके
शीर्ष लोगों को कहा। पता नहीं इसकी पहुंच कहां तक है और कितना रुपया दोहन करता की बात भी नहीं सुनी जा रही है। फोन नहीं उठाता किसी का। हर माननीय जो है बेचारा परेशान है, फोन उठाता है। एक वो रखे हुए है किसी एक विधायक ने हमसे खुद ही कहा, सत्ता पक्ष का विधायक ने, कि ये जो आदमी फोन किसी को देता है उठाने के लिए बदतमीज आदमी को रखे हुए हैं। ये आदमी को एक क्षण अगर हम लोग की सरकार होती तो ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा कर करके कारागार में डाला जाता, चूंकि व्यक्ति भ्रष्टाचारी भी है, व्यभिचारी भी है, अनाचारी भी है। पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट को एक क्षण भी सत्ता प्रतिष्ठान अगर उसको पदस्थापित करके रख रही है तो समझिए कि अपनी पापों को ढकने के लिए और धन की उगाही का एक माध्यम चुना, एक कड़ी चुना है सुपरिटेंडेंट के रूप में। आज आजाद हिंदुस्तान के अंदर में, बिहार के अंदर में कभी ऐसा सुपरिटेंडेंट पीएमसीएच को नहीं मिला। प्रेस्टिजियस संस्था को एक पूरी तरह से एक अड्डा बना दिया है। अच्छा, अभी भी तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, आप भी उनके साथ ही थे एयरपोर्ट पर। उन्होंने बयान दिया कि लालू प्रसाद यादव ने जो कार्रवाई की वो सर्वोपरि है, सभी को मान्य है। और सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं कि 2 शादी करना गलत नहीं है, लालू प्रसाद यादव को विचार करना चाहिए। देखिए, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी नेतृत्व के निर्णयों का, पार्टी के विचार का हमको पीपुल डोमेन में रखना है। व्यक्तिगत टिप्पणी या व्यक्तिगत किसी का सलाह वो भी तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। हम एक लाइन में कहा कि जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई अगर लिया है फैसला, हमारे लिए सब आदरणीय है, हम सबका सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन जहाँ विचारधारा की बात आती है, पार्टी निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता उसके अनुसार चलते हैं। हाँ, एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति जिस रूप में कोई देखता है उस रूप में रखता है, वो उनका स्वयं का भाव है। तो स्वयं का भाव पार्टी निर्णयों का प्रतीक भी नहीं होता। चिराग पासवान कोई जनरल सीट से चुनाव लड़े और अपने विजन को, जो उनका विजन है, तभी पूरा हो सकता है जब वो किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये उनके देखो यार, सुनो, ये विजन विजन कुछ है नहीं। बिहार फर्स्ट, हम सुनिए ना, माइंडलेस अलायंस है बिहार के अंदर में एनडीए का। चूंकि जो नेतृत्व करता है बिहार में वही माइंडलेस है, अचेत है, मानसिक रूप से बीमार है। अब उसके साथ रहने वाले जो भी घटक दल के नेता हैं, गाहे बेगाहे उनकी प्रतिक्रियाएं आते रहती। कोई कह रहा है कि मैं जनरल से लड़ूंगा। मान लिए कि आप कोई जनरल मानता है कि सुरक्षित मानता है, सुरक्षित वाला सुरक्षित मानता है कि नहीं मानता है, जनरल वाला जनरल मानता है कि नहीं मानता है, वो तो आपका है। आप कहाँ लड़ेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब वो कहाँ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, उनका फैसला होगा। जब भारतीय जनता पार्टी सबको एक ही घाट पे पानी पिला रही है, कौन सा इस्तेमाल किस परिस्थिति में किसको करना है उस हिसाब से, कोई 20-30 मांग रहा है, उसको 15 मिल रहा है, तो कोई कह रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से अपनी राजनीति को स्थापित कर रही है, क्योंकि उसको पता है, नीतीश कुमार जी की पार्टी को भी पता है कि नीतीश कुमार अब कोई चेहरा नहीं रह गए। अब नीतीश कुमार जी पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। अब तो ये समझिए कि एक तरह से वो दिन गिन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को पता है ना, प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को जलील भी करता है, परेशान भी करता है। हर फुटेज को पूरा सुर्खियों में लाना, एक्शन देना भाजपा नेताओं का काम है। तब हम लोग की नज़र पड़ती है, हम लोग ही बात अपना रख देते हैं। लेकिन हम तो पहले से कहते रहे कि बिहार की जो नेतृत्व जो है, जिसके हाथ में शासन है, वो माइंडलेस गवर्नमेंट बिहार में चल रही है, अचेत हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। अरे हम तो यहाँ तक कहते हैं कि दलवा में अगर कुछ लोग अगर है तो बनाना था सर्वने कुमार के जदयू वाला, काहे न रखे हुए है गो गंजन कराने के लिए। ये गोगंजने न है, कभी महिला परेशान हो रहा है, कभी अधिकारी के माथे पर गमला रोपा जा रहा है, कभी लड़का लड़की सुन करके गांव में खराब हो रहा है, कई तरह के बात चल रहा है। किसकी बात कहोगे? आप गांव में जाइएगा ना, तब आपको असली, यहाँ खाली जो
अंडर कवर करने के लिए कई संस्थानें इन पापों को बचाना चाहती है, लेकिन बात पीपुल डोमेन में जा चुकी है ना। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।